राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तृतीय वर्षगांठ के आयोजन को लेकर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य आशीष कुमार दीक्षित और नवोदय के प्राचार्य नंद किशोर पवार सहित अन्य शिक्षक शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में 29 जुलाई को अखिल भारतीय शिक्षा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ज्ञात हो कि 29 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी। प्राचार्य आशीष कुमार दीक्षित ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा भारत में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालयों में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा चुका है। नई शिक्षा नीति अनुसार वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया संचालित की गई। साथ ही विद्यार्थियों को मूलभूत लेखन, पाचन और अंकीय क्षमता में वृद्धि हेतु निपुण कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया है। इस वर्ष पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के रूपों में 49 केंद्रीय विद्यालयों में बाल बाटिका 1, 2 और 3, जबकि 500 केंद्रीय विद्यालयों में बाल बाटिका 3 पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित की जा रही है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रखी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य और पीएम श्री स्कूल बाल बाटिका 3 के खुलने के संबंध में जानकारी दी गई। क्या विशेषता है नई एजुकेशन पॉलिसी? नई एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे को स्किल डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देना है और उसको नए कॉम्पिटेंसी बेस्ड, नई कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी की जानकारी देनी है, जिससे वो आने वाले समय में साइबर क्राइम, अन्य जो कंप्यूटर रिलेटेड शिक्षा देनी है, स्किल डेवलप करना है बच्चों का, जिससे कि वो आने वाले समय में अच्छे नागरिक बन सके। नीमच के केंद्रीय विद्यालय में इसी वर्ष से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चालू किए गए हैं, जो कि ऑनलाइन टेस्टिंग का जो प्रोग्राम है, CUT वगैरह में बच्चों को नीट वगैरह में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने पड़ते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से चालू कर दी गई। पीएम श्री का दर्जा मिला है। मिला है। उसमें क्या क्या फायदे हैं? क्या पीएम श्री के द्वारा गरीब तबके के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी और गर्ल्स को, सारी गर्ल्स को फ्री किताबें, फ्री यूनिफॉर्म और DBT के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। सर, एक्चुअल में NEP का जो मुख्य उद्देश्य है छात्रों को एक तनाव रहित शिक्षा देना, और जब तनाव रहित शिक्षा वो ग्रहण करेगा तो नेचुरली उसकी जो लर्निंग की पावर है वो बढ़ेगी। और साथ ही साथ इसके साथ में क्या होता है कि जो काफ़ी आजकल देखते हैं हम बच्चों स्ट्रेस के मारे और करियर को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, तो उनका एक तो स्ट्रेस कम किया जा रहा है, दूसरा लर्निंग के जो नए जो माध्यम है उसके द्वारा उनको शिक्षा दिया जा रहा है, ताकि कम समय में बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके, खुद के लिए भी समय निकाल सके और पढ़ाई को जो है एक बोझ ना मानते हुए उसको एक अच्छा सा, मतलब उसको खुशनुमा माहौल के रूप में उसको, मतलब वो पढ़ के सीख सके। सर, सिलेबस ओनली इंग्लिश मीडियम में रहेगा या इसके अलावा? सर, अप टू क्लास 8 हम लोगों को क्या है, बच्चों को मातृभाषा में भी उसको पढ़ने की मतलब अनुमति है। उसके बाद से फिर अंग्रेजी, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज होने के कारण शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी अथवा हिंदी हो सकता है, और तृतीय भाषा के रूप में वो किसी भी विषय को चयन कर सकता है। अभी वर्तमान में जिले में एक केंद्रीय विद्यालय नीमच और नवोदय विद्यालय रामपुरा नीमच है। ये 2 पीएम श्री विद्यालय है। ये शुभ नाम? मेरा नंद किशोर पवार, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय रामपुरा नीमच।